बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। चीनी साख्ता VT4 टैंक की पाक फौज में शमूलियत की तकरीब, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की शिरकत। ईरानी अफवाज ने 2 रोज़ा फ़ज़ाई दफाई जंगी मशकों का आगाज कर दिया। यूरोपीय यूनियन का अफगानिस्तान को मजीद 700 मिलियन यूरोज अमदाद देने का ऐलान। FATF के हवाले से अहम खबर, पाकिस्तान ने FATF के तमाम निकात पर अमल दरामद कर दिया। तालिबान हुकूमत को तस्लीम करना इस वक्त तरजीह नहीं, कतर ने अहम बयान जारी कर दिया। चीन और भारत में मुज़ाकरात नाकाम, सरहद पर कशीदगी एक बार फिर बढ़ गई। कुवैत में खवातीन को फौज में काम करने की इजाजत मिल गई। लड़कियों के स्कूल खोलने के लिए हमें कुछ वक्त दिया जाए, अफगान तालिबान। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि किसी भी जारहियत के भरपूर जवाब देने के लिए रवायती सलाहियतों की अपग्रेडेशन जारी रखनी चाहिए। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने गुजरांवाला का दौरा किया, जहां आर्मी चीफ ने चीनी साख्ता VT4 टैंक की पाक फौज में शमूलियत की तकरीब में शिरकत की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने VT4 टैंक की हरबी सलाहियतों का अमली मुजाहरा भी देखा। चीनी साख्ता टैंक जदीद तरीन प्रोटेक्शन, फायर पावर और नकलो हरकत का हामिल है। VT4 टैंक दुनिया के बेहतरीन जदीद टैंकों के हम पल्ला है। अपने खिताब में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि रवायती जंगी सलाहियतों की अपग्रेडेशन एक जारी अमल है। किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब देने के लिए रवायती सलाहियतों की अपग्रेडेशन जारी रखनी चाहिए। आर्मी चीफ का कहना था कि VT4 टैंक पाकिस्तान और चीन की स्ट्रेटजिक ताउन का एक मुंहबोलता सबूत है। पाक फौज में इन टैंकों की शमूलियत से फॉर्मेशन की जंगी इस्तेदाद बढ़ेगी। आर्मी चीफ ने मजीद कहा है कि तेजी से बदलते हुए जंगी रुझानात में आला तरीन पेशावराना महारत का अहम किरदार है। पेचीदा और जदीद टेक्नोलॉजी से रोशनास होने के साथ सख्त तरबियत इंतहाई जरूरी है। ईरान की फौज और इस्लामी इनकलाब गार्ड कोर ने एक मुश्तरका फौजी मश्क शुरू की है, जिसमें फ़ज़ाई दफा पर तवज्जो मरकूज की गई है, जो इनके बकौल मुल्क की आहदी फ़ज़ाई हदूद को घेरेगी। ईरान के वस्ती रेगिस्तान के इलाके में मंगल को शुरू होने वाली 2 रोज़ा मशकों की क़यादत खातमुल अंबिया एयर डिफेंस हेडक्वार्टर्स ने की। इस हवाले से ईरान के फौजी कमांडरों का कहना था कि इस मश्क का मकसद जंग को करीब से नकल करना है। फ़ज़ाई गाड़ियों और मिसाइल ज़मीनी हदाफ के खिलाफ लॉन्च किए जाएंगे, ताहम फ़ज़ाई दफा और रडार सिस्टम की कारकर्दगी को भी जांचा जा सकेगा। वाज़ेह है कि ईरान के सरकारी टेलीविजन की जानिब से इस मश्क की फुटेज जारी की गई है, जिसमें दिखाया गया है कि कई मिसाइल मकामी तौर पर तबाह करदा फ़ज़ाई दफाई निज़ाम से लॉन्च किए जा रहे हैं। खातमुल अंबिया बेस कमांडर इन चीफ ब्रिगेडियर जनरल कादर रहीमजादा ने कहा है कि IRGC का तीसरा खरदार मिसाइल डिफेंस सिस्टम और फौज का 15वां खरदार सिस्टम मश्क के हिस्से के तौर पर तैनात किया गया है। इसके अलावा दीगर ईरानी इलेक्ट्रॉनिक और साइबर जंगी सामान को भी इस मश्क में शामिल किया गया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। यूरोपीय यूनियन ने अफगानिस्तान के लिए मजीद 700 मिलियन यूरोज अमदाद देने का ऐलान कर दिया। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपीय यूनियन ने अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आने के बाद अमदादी पैकेज 1 अरब यूरोज तक बढ़ा दिए है। सरबराह यूरोपीय कमीशन का कहना है कि अफगानिस्तान को बड़े इंसानी, अलमी और समाजी और माशी तबाही से बचाने के लिए अमदाद का ऐलान किया गया है, जबकि 1 अरब यूरो में से 550 मिलियन यूरोज अफगानिस्तान में इंसानी अमदाद के लिए इस्तेमाल होंगे। यूरोपीय यूनियन के सरबराह ने मजीद कहा है कि बकाया अमदाद अफगानिस्तान के हमसाय ममालिक को दी जाएगी, जहां अफगान महाजरीन ने पनाह ली हुई है। तवील मुद्दत अमदाद के लिए तालिबान को यूरोपीय यूनियन की 5 शराइत मानना होंगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। वफाकी वजीर कानून फरोग नसीम का कहना है कि
पाकिस्तान ने FATF के तमाम निकात पर अमल दरामद कर दिया। पाकिस्तान ने FATF के मुनसफाना होने का एक टेस्ट केस है। उम्मीद है फोरम किसी सियासी इक़दाम के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। पाकिस्तान ने FATF के 27 में से 26 निकात पर अमल दरामद किया। उन्होंने तुर्क एजेंसी को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि पाकिस्तान FATF के मुनसफाना होने का एक टेस्ट केस है। उम्मीद है फोरम किसी सियासी इक़दाम के लिए इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि FATF गैर सियासी रहेगा। फरोग नसीम का कहना था कि ताउन करने पर पाकिस्तान चीन और तुर्क भाइयों का शुक्रगुजार है। उनका कहना था कि पाकिस्तान की कौमी असम्बली में तकरीबन 650 तरमीम तजवीज़ की हैं। इस अमल से इंसाफ की फराहमी तेज़ और पायदार होगी। तरमीम नाफज होने से एक मुकदमा 9 माह में ख़त्म हो जाएगा। इससे पहले कई साल लग जाते थे। फरोग नसीम का कहना है कि हमने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में मुकम्मल इस्लाहात की हैं। कुलभूषण के हवाले से भारत केस हार चुका है। कुलभूषण को रिहा करने की भारतीय इस्तदा ICJ ने मुस्तरद कर दी। याद रहे कि इससे कबल सितंबर में FATF की ज़ैली तंजीम ने पाकिस्तान की जानिब से FATF हदाफ के हसूल में नुमाया कामयाबी का एतराफ़ किया था। FATF की ज़ैली तंजीम एशिया पैसिफिक ग्रुप ने पाकिस्तान को दिए गए हदाफ पर कारकर्दगी रिपोर्ट जारी की, जिसमें FATF पर हुकूमत पाकिस्तान की पेशरफ्त और कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया गया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। तालिबान हुकूमत को तस्लीम करना इस वक्त तरजीहात नहीं। कतरी वज़ीर ख़ारजा के ख़ुसूसी नुमाइंदे का कहना है कि अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत को तस्लीम करना इस वक्त तरजीहात में शामिल नहीं। उनका कहना था कि इस वक्त नई अफगान इंतज़ामिया से राब्ते में रहने और इंसानी अमूर पर तवज्जो मरकूज रखनी चाहिए। ख़ुसूसी नुमाइंदे ने कहा है कि इस वक्त अफगानिस्तान में तालीम और वहाँ से इनखला के ख्वाहिशमंद अफराद के महफूज रास्ते पर तवज्जो देनी चाहिए। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। चीन और भारत के दरमियान लद्दाख में सरहदी तनाज़ा पर 17 माह से कशीदगी चल रही है, जहां डंडों और पत्थरों से होने वाली झड़पों में चंद माह कबल 20 के करीब भारतीय फौजी हलाक हो गए थे। इस तनाज़े को हल करने और कशीदगी खत्म करने के लिए चीन और भारत के अस्करी हुक्काम के मबैन मुज़ाकरात जारी थे, जो नाकाम हो गए और दोनों मुल्कों के दरमियान सरहदी कशीदगी एक बार फिर बढ़ गई। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक मुज़ाकरात नाकाम होने के बाद दोनों फौजें आमने सामने रहेंगी और इन्हें मौसम सरमा भी इसी हालत में गुजारना होगा। भारतीय वज़ीर दिफा ने इस हवाले से एक बयान में कहा है कि हमने चीनी फौजी हुकाम को मस्बत तजावीज़ पेश की थी, लेकिन वो इन पर आमादा नहीं हुए, जबकि इनकी तरफ से कोई तजावीज़ पेश नहीं की गई। दूसरी तरफ चीनी फौज के तर्जुमान की तरफ से बताया गया है कि भारतीय हुकाम के मुतालबात मंतक के मुनाफी थे, जिसकी वजह से मुज़ाकरात में मुश्किलात पैदा हुई। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। खलीजी मुल्क कुवैत में खवातीन को फौज में काम करने की इजाजत मिल गई। कुवैती वज़ीर दिफा का कहना है कि कुवैती खवातीन के लिए फौज में काम करने के दरवाजे खोल दिए गए हैं। उनका मजीद कहना था कि वक्त आ गया है कि कुवैती खवातीन अपने भाइयों के हमरा फौज में शाना बशाना काम करें। इस इजाजत के बाद कुवैत में खवातीन अब दीगर शोबों के अलावा अस्करी ओहदों पर भी काम कर सकेंगी। कुवैत में खवातीन पुलिस के शोबे में 2001 से काम कर रही हैं, जबकि काफी सालों से काबीना और पार्लिमान में भी खवातीन की शमूलियत रही है। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। अमारात इस्लामी अफगानिस्तान के अबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीरुल्लाह मुत्की का कहना है कि हम दुनिया के साथ अच्छे ताल्लुकात के ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन लड़कियों के स्कूल खोलने के लिए हुकूमत को कुछ वक्त दिया जाए। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक अमारात इस्लामी अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा अमीरुल्लाह मुत्की ने दोहा में एक सेमिनार से खिताब में कहा है कि हमें इक़्तिदार में आए अभी 2 माह ही हुए हैं और आलमी क़ुव्वतें हमसे कार मुमलिकत में सुधार की वो तवक्कात ना वाबस्ता करे जो वो माली वसाइल और मजबूत सहारों के बावजूद 20 साल इक़्तिदार में खुद ना कर सके। अमीरुल्लाह मुत्की ने अमेरिका से मुजमिदा असासों को बहाल करने का मुतालबा करते हुए मजीद कहा है कि हम सब के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन हमें लड़कियों की तालीम की बहाली के लिए वक्त दिया जाए। हमें वक्त मिलेगा तो हम मस्बत इक़दामात के जरिए अपने बारे में पाए जाने वाले मनफी तासर को ज़ायल करने में कामयाब हो सकेंगे। जी तो नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद।